हेलो दोस्तों। आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो बुद्ध जयंती के दिन हम कहाँ पे गए थे उसी बारे में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक सक्षम करके एक सक्षम फाउंडेशन है। वहाँ पे सब बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी अपनी तरफ से जो भी सर्विस दे सकते हैं वो देते हैं। वो लोग अपना काम भी करते हैं और साथ में यहाँ पे फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं वो कम बच्चे हैं, इससे भी ज़्यादा बच्चे आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ट्यूशन होता है यहाँ पे। उन लोगों के पास एक भी पैसा लिया नहीं जाता और इस तरह से इन लोगों को सब अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्ट हो जिस तरह से जो पढ़ाते हैं वो यहाँ पे उसे सर्विस देते हैं। यहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ में ट्यूशन दिया जाता है। बच्चों को कुछ जो प्रोडक्ट होती है वो भी इन लोगों को दी जाती हैं। तो इसी तरह से आज नमो बुद्ध है, इसीलिए बुद्ध जयंती के दिन इन सारे बच्चों को यहाँ पे बस की सेवा भी की है इन लोगों ने, और बस थ्रू इन लोगों सब बच्चों को साइंस सिटी लिए जा रहे हैं। तो हम भी इसमें आए हुए हैं। हमें भी पता नहीं था कि इस तरह का है, पर जब मालूम हुआ तो हम भी यहाँ पे गए। मैं हूँ धर्मिष्ठा, आज आपके साथ इसी बारे में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे क्या किया, यही सब आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, बूढ़े बच्चे सब लोगों को यहाँ पे लाया है। ऐसा नहीं है कि इस उम्र के लोग ही चाहिए और ऐसे लेडीज या जेंट्स, ऐसा कोई इसमें भेदभाव नहीं है। सबको लेके आए हैं और फ्री ऑफ है। यहाँ पे सबको नाश्ता भी करवाया और जो भी फैसिलिटी दी है सारी फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। गाड़ी में लेके गए थे और सब यहाँ पे जो भी है 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ है। पानी भी सबको दिया गया था, नाश्ता भी दिया गया था, लास्ट में खाना भी दिया गया था। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें मिली थी वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखिए सबको लाइन में लेके जा रहे हैं और सब दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो गाइड करते हैं वो भी है। सब आपको आगे भी देखने मिलेगा, बगैर स्किप किए ज़रूर से देखिएगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या सब देखा था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से जो भी अंदर का जो है, इन लोगों ने जो पास थे वो जो भी आगे चल रहे थे उनके पास थे। तो ये नेचर है, यहाँ पे गए थे, पर यहाँ पे हमें अंदर नहीं ले गए थे। हमने सोचा क्योंकि हमारे पास वक्त कम था। हम दोपहर को 3 बजे, वैसे हम आ तो 1 बजे गए थे, पर वहाँ पे जो सब गाड़ी सब लग्जरी जो की हुई थी उसमें सबको बिठाना होता है ना, तो सब वैसे ही 3 बज गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो जैसे जैसे टाइम मिला इस तरह से, तो सबसे पहले हम एक्वेटिक जो है फिश एक्वेरियम वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की मछलियाँ थी और सब आवाज़ भी इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे और जो आवाज़ आपको डिस्टर्बेंस ना हो इसीलिए मैंने इसे रखा हुआ है और आपको दिख भी सके। तो देखिए यहाँ पे सारी मछलियों के बारे में लिखा हुआ भी था और सबके कलर्स अलग अलग थे। यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना मर्जीवा, वो भी थे। और मैंने शॉर्ट्स भी रखे हुए हैं कई, तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारे इस तरह की जो अलग अलग सी है वो रखी हुई है। ये देखिए वाइट है और सबके नाम्स तो पता नहीं है मुझे, तो बस ऐसे ही मैंने शूट किया था क्योंकि बच्चों को भी मुझे समझाना था कि क्या है किस तरह की, इसीलिए। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से किया हुआ है। हम जू में जाते हैं ना तो वहाँ पे क्या है, एक बदबू सी आती है, यहाँ पे ऐसा नहीं था। अच्छे से घूम भी सकते थे और देख भी सकते थे। और वहाँ पे जो होते हैं ना उनको हम पूछते हैं तो वो लोग हमें अच्छे से गाइड भी करते हैं। ये देखिए कलरफुल मछलियाँ कितनी अच्छी लग रही है। आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इससे पहले मैंने वडनगर तानारीरी है वहाँ का भी वीडियो व्लॉग शेयर किया हुआ है। फिर जो गांधीनगर इंद्रोड़ा पार्क है उसका भी व्लॉग शेयर किया है, तो ज़रूर से उसके भी विज़िट कीजिए, वो भी देखिए, बहुत ही देखने लायक चीज़ है। हमारे अहमदाबाद के नज़दीक में और गांधीनगर में आप रहते हो तो गांधीनगर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप बच्चों को अच्छे से समझा भी सकते हो, अच्छे से दिखा भी सकते हो। उसमें आपका इतने पैसे का भी खर्च नहीं होता है। देखिए यहाँ पे सारी मछलियों के नाम लिखे हुए हैं। और फिर यहाँ पे फ्रॉग भी थे, फ्रॉग तो इतने सारे थे और उन लोगों ने की जो बैठने की जो अदा थी वो कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप्स की थी। ये देखिए फिश कितनी बड़ी बड़ी है, कई छोटी भी थी और सबसे बड़ी मछलियाँ, इस तरह से भी मछलियाँ यहाँ पे थी। ये देखिए कितनी बड़ी है।
और सब अपने अपने सेल्फी ले रहे थे, अपने अपने पोज ले रहे थे, पर बच्चे बहुत ही खुश थे। और जितने भी बच्चों के साथ बड़े लोग थे वो भी बहुत हैप्पी थे, क्योंकि ये हमें देखने नहीं जाते तो बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, यहाँ पे खर्चा तो होता ही है। और सब में बैठने के यानी जो राइड्स वगैरह है वो भी यहाँ पे है। पर हमने क्या क्या देखा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमें इन लोगों के साथ रहना था। और देखिए ऊपर की ओर भी आप देख सकते हो कि मछलियाँ हैं, जैसे कि हम नदी के बीच में हो ना, ऐसा लग रहा था। ऊपर भी मछलियाँ तैर रही थी, साइड में भी थी, आजू बाजू में भी थी। और इस तरह का देखिए ऊपर के साइड को भी आपको दिखाया। देखिए इस तरह से मछलियाँ चारों तरफ थी। और ये ग्लास भी बहुत ही अच्छे से दिख रहा था यहाँ पे। यहाँ पे जो शार्क टनल है, जो हम गए थे पहले बताया, ऊपर नीचे से सारी जगह मछलियाँ दिखती थी, उसे शार्क टनल कहा जाता है। ये देखिए मैंने फ्रॉग बोले थे ना, यहाँ पे सब रखे हुए हैं। ये देखिए मछलियाँ कैसी है, ये स्टार फिश है ना, वहाँ पे जैसे कि कई मछलियाँ स्थिर है, कई मछलियाँ भाग रही है, इस तरह से अलग अलग है। ये फ्रॉग देखिए, यहाँ बहुत सारे इसी तरह के फ्रॉग रखे हुए थे। और जो भी मछलियाँ होती हैं उसमें लंबी बड़ी छोटी सबकी डिफरेंट डिफरेंट साइज है। ये हम जा रहे थे वहाँ पे भी आप देखिए कृष्णा डर के वापस चली गई। नीचे जैसे पानी हो ऐसे लग रहा था, और ऊपर इसे कांच दिए हुए थे। ये लोग यहाँ ऊपर चल के देख रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैं साइड में से निकल गई थी। और देखिए जैसे कि नीचे पानी है और मछलियाँ हैं ऐसे लग रहा था। तो ये देखिए मस्त अच्छा लग रहा था बच्चों को। फिर वहाँ पे देखने के बाद हम थोड़े आगे चले गए, और फिर जो जहाँ लेके आए वो रोबोटिक था, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे पहले गए, पर वहाँ रोबोटिक में बहुत ही टाइम लगे ऐसा था, तो वहाँ से हमें वापस दूसरी जगह ले गए। ये देखिए बाहर एक छोटा सा रोबोट का ट्रैक्टर रखा हुआ है, तो वहाँ पे देखिए उसका हाथ है और उसका फिर जो आइज़ वाला हिस्सा है वो इस तरह से मूवमेंट कर रहा था। फिर यहाँ थोड़ी देर लगे ऐसी थी, तो हम दूसरी जगह चले गए, तो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई रिलेटेड था। और सब जैसे कि अंतरिक्ष में जो बोलते हैं ना अवकाश, वहाँ पे क्या क्या होता है ये सब चीज़ें थी। साइंस रिलेटेड भी थी। छोटे बच्चे हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे, पर जो बड़े बच्चे जो लिख पढ़ सकते हैं वो अच्छे से यहाँ पे रीड भी कर पाते हैं और समझ भी पाते हैं। यहाँ पे 4 फ्लोर दिए हुए हैं। फ्लोर के ऊपर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि मेरे पैर में बहुत सूजन थी। मैं यहाँ पे साइड में पिक रखूँगी कि मेरे पैर कैसे हो गए थे, क्योंकि एक हफ्ते से हम घूम रहे थे, कई अलग अलग जगह पे जाके आए थे उस वजह से। ये देखिए यहाँ पे साइकिलिंग करनी है और फिर बॉल चलाना होता है, तो ऐसे बॉल ऊपर आ जाता है। दोनों बच्चे ऊपर गए थे और मैं मेरे हस्बैंड के साथ नीचे खड़ी हुई थी। उन लोगों ने सारा ऊपर देख के आए थे, पर मैंने उनको मोबाइल नहीं दिया था क्योंकि एक मोबाइल उनके पास था और एक मेरे पास था। वहाँ से फिर हम रोबोटिक में आ गए। तो रोबोटिक में भी थोड़ा वक्त था, तो यहाँ पे बच्चों को बिठाया था, और जो गाइड करने वाले थे वो उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो आए फिर हम उनके साथ चल पड़े, और वो जो हमें समझा रहे थे वही हमें समझना था। तो बच्चों को वहाँ पे लाइन से बिठा दिया था। पहले तो रॉबर्ट्स जो भी थे सारे वो देख लिए, और वो हमारे साथ ही चल रहे थे। कई रॉबर्ट यहाँ पे काम कर रहे थे, तो हमारे लिए अच्छा था कि बच्चे समझ पाए। यहाँ पे कोर्स भी दिए हुए हैं कि अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो किस तरह कर सकते हो, और कितने महीने का कितने दिन का इस तरह से यहाँ पे कोर्स भी आता है। अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट है तो उसमें भी आप बच्चों को यहाँ पे भेज सकते हो। अगर अहमदाबाद से बिलोंग करते हो तो ज़रूर से भेजिए, अच्छी बात है, बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ये देखिए कई अलग अलग तरह के रॉबर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। कई रॉबोट ऐसे थे कि ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वक्त भी पता नहीं किस तरह का था, तो वहाँ पे हमें वो नहीं दिखाया गया। ये देखिए उसके पापा आ रहे हैं ये सीढ़िया से, क्योंकि पानी की बोतल उनके पास रह गई थी, तो वो भरने गए थे, पर दूसरों ने मांगी तो उनको पिलाया। फिर दूसरी बार वो लेने चले गए थे, और फिर हम इस तरह से ऊपर आ गए। तो यहाँ पे हम
हम गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे गुजराती में हमें समझाया गया है और जो भी बच्चे थे वो सारे गुजराती में पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ गुजराती में एक्सप्लेन किया है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे इस तरह से सबको बिठाया था और जैसे कि यहाँ पे हमें जो भी हमारे जंगल यानी वन संरक्षण की बातें हैं, पर्यावरण के बारे में, सबको फ्यूल के बारे में सब समझाया गया था। उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है, उसका उपाय क्या है, उसे कैसे हमें बचाना है, वो सब यहाँ पे हमें समझाया गया था। तो उससे पहले यहाँ पे ये जो है वो गाना गा रहे थे। ये सब होने के बाद क्या है, यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाले थे कुछ लोग, तो वो लोग रेडी हो रहे थे। तब तक इन्होंने अच्छे से सबका मनोरंजन किया, सबको गाना सुनाया और सबको गाने का मौका भी दिया। सब एक साथ, जैसे वो भी गा रहे थे वैसे जो भी सब बैठे हुए थे वो भी उनके सामने गा रहे थे। और फिर जब बच्चों का परफॉर्मेंस था तो इस तरह से परफॉर्मेंस देने के लिए वो लोग भी आ गए। मैंने यहाँ पे म्यूज़िक ऑफ किया है क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा, इसी वजह से। तो बच्चों ने अच्छे से परफॉर्मेंस किया था, 3 प्रोग्राम्स थे, वो सारे लोगों ने अच्छे से सब परफॉर्मेंस दिया और बहुत ही बढ़िया किया था। फिर ये सब होने के बाद जो भी मैम आए हुए थे उनका नाम तो मैं भूल गई हूँ, तो वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी अच्छे से सबको समझाया था और सबने अच्छे से सबको गाइड भी किया कि क्या है क्या नहीं है किसके। फिर सब बच्चों को जैसे कि पूरा घूमते हैं तो पूरी जो जगह है उसकी प्रदक्षिणा भी करवाई थी, यानी कि वहाँ पे बच्चों को भी बुलाया था। सभी बच्चे गए थे, तब तक बहुत लेट हो गए थे, 9 साढ़े 9 बजे आए थे, रात बहुत हो गई थी और बच्चों को भी अच्छा लगा था। फिर वहाँ से जब रिटर्न होने आए तो हमें घर पे आना था, तो फटाफट से सब लोग बैठ गए गाड़ी में और बच्चों को भूख भी लगी थी। फिर भी इन लोगों ने तो भी बच्चों को छोड़ा नहीं था, बगैर खाए बच्चों को नहीं भेजेंगे ऐसे बोला था। तो बच्चे जब घर पे जाने लगे तो उन लोगों को एक जगह बिठाया था। जब हमें जहाँ से पिकअप किया था, जहाँ पे वहीं हमें ड्रॉप किया उन लोगों ने, पर पहले हमें खाना खिलाया था। सब लोगों को क्या है फूड पैकेट्स ला के दिए थे और सब बच्चे लेट हो गए थे, 10 साढ़े 10 बज गए थे आते आते, तो लेट हो गए। उसी वजह से सबको बोला था कि आपको घर पे जाने के खाना खाना है तो घर पे जाके खाना खा सकते हो। और देखिए यहाँ पे सबको खाना भी दिया और अच्छा खाना भी था, 3 रोटी थी, 2 सब्जी थी और वो सब पैकेट में पैक करके दिया हुआ था और काला जामुन भी था और वघारेली खिचड़ी। इस तरह से सारी चीज़ें हमें एक बॉक्स में दी थी। हम लोग 4 थे तो हमें भी इस तरह से दिए थी। सही में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। थैंक यू सो मच। आप